जब हमारे 18 साल और 20 साल के जवान जाएंगे वहां अग्निवीर के माध्यम से, तो मैं समझता हूं कि जोखिम उठाने का, रिस्क उठाने का जो एक जज्बा होता है जवानों के अंदर कहीं कुछ अधिक होता है, जज्बा भी उठाएंगे। कहीं पर यदि कोई ड्रॉबैक इसमें हमको दिखाई देगा तो उसमें सुधार करने के लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। मैंने विपक्ष के सवालों को लेकर कभी भी अपने को अनकंफर्टेबल फील नहीं किया है, और जितना कंट्री के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उनको बताया जा सकता है वह मैं बताता भी हूं। लेकिन डिफेंस में बहुत सारी ऐसी चीज होती हैं जिनका कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होता है, हम पब्लिकली उसे नहीं बतला सकते, तो उसे बताने से हम बचने की कोशिश करते हैं। तो आज चाहे वो नॉर्दर्न सेक्टर हो, वेस्टर्न सेक्टर हो अथवा ईस्टर्न सेक्टर हो। तो आज अगर और मुझे अपनी सेना के जवानों को 5 वर्षों में बहुत ही नजदीक से देखने का मिला है। हमारी तीनों सर्विसेज, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो अथवा एयरफोर्स हो, और यहां तक कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों को भी करिश्मेटिक काम करते हुए मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि होम मिनिस्टर के रूप में भी मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। मैं कह सकता हूं कि अपने सेना और सुरक्षा के जवानों के ऊपर हमें नाज है। आज अगर आपसे देश की जनता पूछे, और देश की जनता में शायद विपक्ष भी शामिल है, अगर ये पूछें कि हमारा देश, हमारे बॉर्डर महफूज हैं, हमारी तैयारी पूरी है, क्योंकि कई बार ये कटाक्ष भी होता है कि हमने अपनी जमीन चीन को दे दी, और राहुल गांधी ये सवाल अक्सर पूछा करते हैं, तो आप आज क्या जवाब देंगे? मैं देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे सेना और सुरक्षा के जवानों पर उनका पूरा भरोसा और विश्वास होना चाहिए, और 5 वर्षों तक डिफेंस मिनिस्टर के रूप में काम करते हुए, उसके पहले होम मिनिस्टर के रूप में काम करते हुए, जो कुछ भी मैंने देखा है, समझा है, एसेस किया है, उस आधार पर मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सीमाएं और यह देश पूरी तरह से सुरक्षित है। सवाल अग्निवीर स्कीम पर भी उठते हैं। अग्निवीर स्कीम पर कुछ विपक्षी दलों का कहना है कि शॉर्ट चेंज किया जा रहा है नए युवाओं को जो भर्ती होते हैं, क्योंकि उन्हें वो सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, और ये शॉर्ट ट्रेनिंग कोर्स है, शायद टेम्पररी तौर पर हम सैनिक इकट्ठे कर रहे हैं। ये तमाम डिबेट बहुत सी मिसगिविंग्स के साथ शुरू हुई, लेकिन आज भी ये सवाल उठता रहता है। नहीं, मैं समझता हूं कि इस सवाल का अपने में कोई औचित्य नहीं है। इस सच्चाई को सभी स्वीकार करेंगे कि सेना में यूथफुलनेस होनी चाहिए। सामान्यतः एज 30, 35, 40, 45, 50 ये हमारे सेना के जवानों की रही है। लेकिन जब हमारे 18 साल और 20 साल के जवान जाएंगे वहां पर अग्निवीर के माध्यम से, तो मैं समझता हूं कि जोखिम उठाने का, रिस्क उठाने का जो एक जज्बा होता है जवानों के अंदर कहीं कुछ अधिक होता है, वो जज्बा भी उठाएंगे। वैसे हमारे जिनकी एज भी अधिक हो गई है, हमारे जवान पूरे जज्बे के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह कर रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी का युग है, हमारे नौजवान टेक सेवी भी होने चाहिए, टेक्नोलॉजी के संबंध में भी उनको जानकारी होनी चाहिए। ऐसे नौजवानों की भर्ती हम अग्निवीर के माध्यम से कर रहे हैं, और उनके फ्यूचर के साथ भी हम किसी भी सूरत में खिलवाड़ नहीं होने देंगे, इस बात की पक्की गारंटी है। उसके लिए जो कुछ भी सिस्टम में चेंज लाया जा सकता है, अथवा फर्दर उनके फ्यूचर को देखते हुए सर्विसेज में जो रिजर्वेशन वगैरह का प्रोविजन है, यह सब हम लोगों ने इंश्योर किया है। और कहीं पर यदि कोई ड्रॉबैक इसमें हमको दिखाई देगा तो उसमें सुधार करने के लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। बहुत बड़ी बात कही आपने कि आप ओपन है चेंजेस लाने में भी, जिस तरह की जरूरत होगी, यदि आवश्यक हुआ तो। बहुत मुझे लगता है कि
बड़ी हेडलाइन है ये कि आवश्यकता पड़ने पर सुधार और चेंजेस होते रहेंगे और जवानों की बेटरमेंट का पूरी गारंटी सरकार लेगी। मैं पूछना चाहती हूँ राजनाथ जी, आत्मनिर्भरता और टेक सैवी जो आपने कहा, आत्मनिर्भरता करते हुए क्या हम टेक्नोलॉजी में आगे पूरी तरह से बढ़ पा रहे हैं? हमारे देश में कई ऐसे डिफेंस की चीजें हैं जो हम खुद नहीं बना सकते, हम बाहर के देशों पर डिपेंडेंट होते हैं। आपके हिसाब से आपके टेन्योर में ऐसा सबसे बड़ा गेम चेंजिंग स्टेप आत्मनिर्भरता की तरफ भारत ने कौन सा लिया? भारत डिफेंस के मामले में भी आत्मनिर्भर बन रहा है। अब जैसे मैं आपको जानकारी दूं कि लगभग कई ऐसे आइटम्स हैं, नंबर यदि देखा जाए उनका तो अप्रॉक्सीमेटली 5,000, एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं बतला पाऊंगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 5,000 ऐसे आइटम्स होंगे जिसमें कि लोकल रिप्लेसमेंट यूनिट्स भी शामिल हैं, जिन्हें कि बोलचाल की भाषा में LRU कहते हैं। इनको मिलाकर देखा जाए तो लगभग 500 ऐसे आइटम्स को हम की एक पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट हमने जारी की है। पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट का मतलब यह होता है किसी भी सूरत में यह आइटम्स हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे। यह सारे आइटम्स बनेंगे तो भारत की धरती पर बनेंगे और भारतीयों के हाथों से बनेंगे, यह हम लोगों ने फैसला किया है। और यह काम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, यह काम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और मैं यह भी जानकारी आपको देना चाहता हूं, अब तो इंजन बनाने की दिशा में भी हमारे कदम तेजी से आगे बढ़े हैं। फाइटर प्लेन के इंजन, फाइटर प्लेन। अब जनरल इलेक्ट्रिक का नाम आपने सुना होगा, जनरल इलेक्ट्रिक 414, ये अमेरिका का, US का है इंजन। अब उसने अपनी 80% मैन्युफैक्चरिंग IPR भारत को ट्रांसफर करने पर राजी हो गया है और यह समझौता हमारा हो गया है, अंडर प्रोसेस नहीं है, यह समझौता हमारा हो गया है और इंजन भारत में बनेंगे और अधिकतर भारतवासियों के हाथों से बनेंगे। बहुत बड़ी बात। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं, DRDO को मैंने यह भी कहा है कि DRDO इन सब सारी पॉसिबिलिटीज को भी एक्सप्लोर करे। सैफ्रॉन वो भी इंजन बनाता है, UK, इन सब सारी कंट्रीज में भी जो इंजन्स बन रहे हैं, कौन से ऐसे इंजन्स हैं जो कि वो भारत में बनाए जा सकते हैं, कौन कंट्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। तो यह सब सारी हमारी बातें चल रही हैं और सारी पॉसिबिलिटीज को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि इंजन तो हम भारत में ही बनाना चाहते हैं। बहुत हो गया इंजन का इंपोर्ट करते हुए, बहुत बड़ा हेडलाइन। हम एक्सपोर्टर इंजन में भी भारत को एक्सपोर्टर कंट्री बनाना चाहते हैं।